Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। तो सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। सॉरी, आज संडे नॉर्मली हमारा 9 बजे होता है। आज क्योंकि 9:30 बजे एक मीटिंग है ऑन कॉल हमारा ऑफिस का, तो इस गोपीनाथ मनोहर प्रभु जी रिक्वेस्ट किया थोड़ा जल्दी। थैंक यू प्रभु। तो आज हम चर्चा करेंगे श्लोका भागवतम के तीसरे स्कंद 28वां अध्याय श्लोका 7 और 8। ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा स्कंद 28वां अध्याय श्लोक क्रमांक 7 और 8, ये दोनों हम आज देखेंगे। 7वां, एतेर अन्येश्च पतिभिर्मनो दुष्टम असत्पतम बुद्धिया युञ्जित संख्येत जीत प्राणो हि अतंद्रितः। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. By the process, by these processes or any other true process, one must control the contaminated, unbridled mind, which is always attracted by material enjoyment, and thus fix himself in thought of Supreme Personality of Godhead. तो यहाँ पे कहा गया कि ये जो अभी कपिल मुनि जो प्रक्रिया बता रहे हैं, सो इसको प्रोसेस मतलब हम जानते हैं कि बहुत सारी प्रक्रिया है, अष्टांग योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग और सबसे जो उत्तम भक्ति योग। तो इन सारी प्रक्रियाओं से क्या करना है, और एनी अदर ट्रू प्रोसेस, ओके, हमको हमारे जो ये दुष्ट मतलब कंटेमिनेटेड जो अनब्रिडल जो हमारे वश में नहीं है, उस मन को हमेशा इस भौतिक भोग से बचाना है और भगवान के ऊपर केंद्रित करना है। ओके, परपट एतेर अन्येश्च, द जनरल योगा प्रोसेस entails observing the rules and regulation, practicing the different sitting postures, concentrating the mind on the vital circulation of the air, and thinking of the Supreme Personality of Godhead in his Vaikuntha pastimes. This is the general process of yoga. The same concentration can be achieved by other recommended process, and therefore Anyeshcha, other method also can be applied. The essential point is that the mind which is contaminated by material attraction has to be bridled and concentrated on the Supreme Personality of Godhead. It cannot be fixed on something void or impersonal. For this reason, the so-called yoga practices of voidism and impersonalism are not recommended in any standard of yoga shastra. The real yogi is the devotee because his mind is always concentrated on the pastime of the Lord. Therefore, Krishna consciousness is the topmost yoga system. हरे कृष्णा। तो यहाँ पे इस श्लोका में हमको बताया जा रहा है कि येन केन प्रकारेण, मतलब किसी भी तरह से, मतलब जो शास्त्र अनुसार जो दिया गया कोई भी प्रक्रिया से हमको क्या करना है, अपने मन को नियंत्रित करना है,
उसको स्वच्छ करना है और फिर उसको भगवान के जो दिव्य स्वरूप है, उनके जो चरण कमल है, उसमें केंद्रित करना है। अगर हम जानते हैं जब हम बचपन में स्कूल में एक कहावत थी क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस राइट? स्वच्छता ये जो है अ अ, भगवान के निकट हमको लेके जा सकता है। तो मतलब ये जो अभी जो हमारा मन है पूरी तरह से क्या है कंटेमिनेटेड मतलब उसमें बहुत सारा गंदगी है क्योंकि हमने काफ़ी सारे जन्म लिए हैं। तो उस काफ़ी सारे जन्म लेने के कारण वो सारे संस्कार अ, उसमें है। तो इसके कारण जो है अ, गंदगी के कारण हमको जो है बहुत भोग करने का इच्छा होता है। इसलिए भगवान ने जो शुरू किया था दूसरे अध्याय भगवद गीता के उसमें अर्जुन को उन्होंने कहा था कि जो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तो जो भोग और इस भौतिक जगत के भोग के प्रति प्रसक्ता यानी प्रत्यक्ष रूपेण आसक्त मतलब बहुत आसक्ति उठते-बैठते चलते-फिरते हर वक़्त उसका यही ध्यान होता है कि किस तरह से जैसे अभी न्यू ईयर जो मनाया, सारे भक्तों ने क्या किया? न्यू ईयर कैसे मनाया? अपने-अपने या तो टेम्पल गए या अपने घर में माला की या लेक्चर सुने या भगवत गीता का पठन किया। तो ये जो है भक्तों ने इस तरह से लेकिन नॉर्मल जो भौतिकवादी लोगों ने क्या किया मैं जहाँ पे रहता हूँ गोवा, यहाँ पे इतनी भीड़ थी, लेकिन किया क्या उनने? बीच पे जाके पहले तो उन्होंने पूरा फायरवर्क्स सेका, फिर क्लब में जाके पार्टी किया, मतलब और पार्टी मतलब हमको पता है कि जो नशीले पदार्थ उसका सेवन करके, नाच के और उनको लगा उन्होंने बहुत धूम-धाम से बहुत ही बड़े अच्छी तरह से ये नया साल का सेलिब्रेशन किया। तो ये होता है प्रसक्त मतलब मतलब इतना उनके अंदर आसक्ति रहता है भोग करने का। तो भगवान वही कहते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता ना, तो उनका क्या होता है दया परत चेतसम तो यही चेतना मन और चेतना इट इज़ कनेक्टेड। तो ऐसे लोगों का मन जो है हमेशा दया अपरत चेतसाम और फिर क्या हो गया व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। और तो कभी उनको समाधान नहीं होता। अभी भले ही उन्होंने एन्जॉय किया रहेगा, लेकिन अगले दिन जब वो उठे रहेंगे मतलब सो के पूरा मतलब जब हम जो नहीं करना है जैसे जिस पदार्थों का नशीली पदार्थों का जब हम सेवन करते हैं, तो अगले दिन पूरा शरीर जो है कष्ट देता है और तब उनको लगता है अरे कल सही से सो भी नहीं पाया और ये जो मैंने कुछ लिया था उसकी वज़ह से पूरा उनका दिन जो है खराब हो जाता है। तो इसलिए उनको समाधान भी नहीं अभी थोड़ी देर के उनको अच्छा लगा कि अच्छा नाचे, पार्टी किया लेकिन अगले दिन वो जब शरीर जवाब दे देता है, उनको फिर पश्चाताप होता है, ये मतलब क्या किया पूरा दिन। तो लेकिन ये कुछ देर के लिए फिर वापस वही वो करते हैं, क्यों? क्योंकि कंटैमिनेटेड क्योंकि मन में इतने गंदगी भरी है और उस गंदगी के कारण भौतिक इच्छाएँ उत्पन्न होते रहती है। इसलिए अगर आप देखेंगे भगवान जब ध्यान योग का प्रक्रिया बताते हैं, तो वो क्या कहते हैं बंधुर आत्मनस्तस्य अयनात्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। फॉर हुम फॉर हिम हू हैज़ कॉन्कर्ड द माइंड तो यहाँ पे अर्जुन को भगवान वही बताते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया है तो मन उसका सबसे अच्छा मित्र है। लेकिन जिसने ऐसा नहीं किया है, तो वो मन जो है उसका सबसे बड़ा शत्रु रहेगा। तो और उससे पहले एक्चुअली भगवान बताते हैं कि ये अर्जुन ये जो मन है इससे जो है हमको उसका हेल्प लेना है ऊपर ऊपर की ओर चेतना को ऊपर की ओर लेके जाने के लिए। वन मस्ट बिलीवर उदरेद आत्मना आत्मानं नात्मानं अवसादयेत आत्मैव हि आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुर आत्मनः। तो क्या बता रहे भगवान की वन मस्ट डिलीवर हिमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ द माइंड। तो एक्चुअली ये जो मन है ना, ये या तो हमको हमारा पतन का कारण बनेगा या तो हम हमको हमको उद्धार करने का कारण बनेगा। लेकिन ओके with the help and not degrade himself. His mind is the friend of the conditioned soul as well as the enemy. तो जैसे कि बहुत बार हमको पता है एक छुरी नाइफ उससे ऑपरेशन भी हो सकता है, उससे किसी का आप कत्ल भी कर सकते हो, है वही। तो उसी तरह से ये जो मन है, इससे आप अगर
उसको भक्ति में लगाएंगे, भगवान की भक्ति में लगाएंगे, तो ये आपका उद्धार का कारण बनेगा। और वही अगर आपने इसको दुर्लक्ष्य किया और केवल भौतिक वासनाओं में आपने इसको लिप्त किया, जैसे वो बता रहे हैं आप उसको वैसे सुनते जाओगे, तो ये आपका पतन का कारण बनेगा। तो अ, और फिर वही भगवान कहते हैं, जीतात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमान। सो वन हु हैज कॉन्कर्ड द माइंड। देखिए मन, अगर आप देखेंगे ना, ये जो बहुत घृणित कार्य जो होते हैं ना भौतिक जगत में, जैसे मर्डर, रेप, ये सब उस क्षणिक क्या है मतलब उस वक्त अपने मन को नियंत्रित न करने के कारण, इवन क्रोध आना, किसी को मारना, वो सब वो क्षणिक चीज है। मतलब उस क्षण में, क्योंकि मन नियंत्रण ना होने के कारण और मन को सुनने के कारण ये सारी चीजें होते हैं। और वो सब होने के बाद वही व्यक्ति जब उसके ऊपर चिंतन करता है, तब उसको इतना मतलब पश्चाताप होता है कि मैंने अपने आप को रोका क्यों नहीं। हाँ, सो इट इज जस्ट द फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड या मोमेंट, ये सब हो जाता है। तो मतलब मन देखिए आपको मतलब इतना आपका मतलब पतन करा सकता है कि पूरा ज़िंदगी भर फिर आप उसके ऊपर आपको उसका पश्चाताप होता रहेगा। इसके वजह से ना हमको हमेशा जब भी इसलिए कहते हैं ना, डू नॉट रिएक्ट। जीवन में कभी प्रतिक्रिया मत करो, रिस्पॉन्ड। 2 चीज़ें हैं, एक है रिएक्ट और एक है रिस्पॉन्ड। जब भी कोई आपको उत्तेजित करता है या कोई मतलब या कोई व्यक्ति या कोई परिस्थिति या आपका मन जब आपको उत्तेजित करता है, तुरंत हमको क्या करना है, हमको शांत होके उसके ऊपर अ क्या करना है, रुकना है। ऐसा नहीं कि इमीडिएटली भी रिएक्ट। तो जब हम कुछ देर के लिए रुकेंगे, सोचेंगे, और फिर क्या होगा, वही जो एकदम आपका जो क्रोध है या जो वो उत्तेजना है, धीरे-धीरे कम होगी। लेकिन क्या होता है, भौतिक लोग क्योंकि ज़्यादातर रजस और तमोगुण के प्रभाव में होने के कारण वो भी प्योर जैसे कहते हैं ना प्योर गुडनेस, तो उसी तरह हम लोग प्योर पैशन एंड प्योर क्या कहते हैं तमस तामसिक अ प्रभाव में होने के कारण हम तुरंत जो है वी रिएक्ट, और फिर जो उसका जो परिणाम होता है वो बहुत दुखद होता है। सो तो यहाँ पे वही कपिल मुनि कह रहे हैं, तो जो भी हम प्रक्रिया कर रहे हैं उससे अपने मन, क्योंकि माइंड प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप देखिए जब भी हम जपा भी करने बैठते हैं या कोई भी लेक्चर सुनने बैठते हैं, तो एक्चुअली मन ही है जो हमको यहाँ वहाँ लेके जाता है, राइट। अगर आपका मन वो या तो प्रेजेंट में कभी नहीं रहता, या तो वो फ्यूचर में लेके जाएगा आपको, या फिर आपको पास्ट में लेके जाएगा। पास्ट में हो सकता है कोई लेक्चर चल रहा है और उस लेक्चर में कोई प्रभु जी ने कोई पॉइंट बताया, तुरंत मन बोलेगा अरे हाँ ये पॉइंट, और फिर वो आगे का लेक्चर आपको छोड़ के फिर वो उस पॉइंट के ऊपर से आपको पहले का कुछ याद आएगा। और एक्चुअली ये सब कब करना है, लेक्चर होने के बाद तब मनन करना है, क्योंकि प्रभु जो लेक्चर चल रहा है वो जो प्रभु जी या महाराज कुछ बता रहे, आगे भी आपको बहुत कुछ ज्ञान देने वाले हैं। तो अगर आप एक पॉइंट के कारण अगर मन आपको या तो पीछे या आगे की ओर लेके गया, प्रेजेंट को छोड़ के, तो फिर आपके जो आगे जो महाराज अच्छा हमको ज्ञान देने वाले हैं वो मिस होगा। तो ऑलवेज माइंड इज आइदर इन द पास्ट और इन फ्यूचर, और उसी के कारण हम लोग कभी भी बहुत सारी चीजें मिस हो जाता है हमको जीवन में, अच्छी-अच्छी चीजें। तो दैट्स द रीज़न इस मन को हमेशा नियंत्रण करना है। एंड वी शुड ऑलवेज उसको जो इस भौतिक भोग से उसको जो भी वो भौतिक भोग के लिए जो आपको संकेत करता है, इट गिव्स यू इंडिकेशन, चलो आज पिक्चर देखने जाते हैं या आज घूमने जाते हैं भौतिक स्तर पे, दैट टाइम यू हैव टू लर्न टू से नो टू द माइंड। बेस्ट इज इग्नोर। एक बार प्रभुपाद को कहा था कि प्रभुपाद जब मैं जप करता हूँ तो ये मन मन, तो प्रभुपाद ने बोला है कि जप करते वक्त आपको खाली जप करना है और सुनना है, वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ माइंड। तो वही प्रभुपाद ने डायरेक्ट पूछा, मतलब आपको तो जीवा से उच्चारण करना है हरे कृष्ण महामंत्र और कानों से सुनना है, यहाँ पे मन कहाँ आया। तो एक्चुअली कहने का ये है कि जब मन आपको इस तरह से विचलित करता है या आपको आपका ध्यान भटकाने का कोशिश करता है, इमीडिएटली वी हैव टू इग्नोर इट।
तो इतना इग्नोर करना है कि उसको शर्म आनी चाहिए कि ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, आज से मैं इसको कुछ ही नहीं बताऊँगा। तो व्हेन यू स्टार्ट इग्नोरिंग, देन द माइंड विल स्टॉप डिस्टर्बिंग अस। तो इस तरह से इवन हमारे जो प्रभुपाद के जो गुरु महाराज है, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, वो भी कहते थे कि मन को सुबह जूते से, शाम को झाड़ू से मारना है। मतलब सोचिए, मतलब कोई व्यक्ति अगर हमको जूते से मारता है तो कितना हमारा मतलब इंसल्ट है वो। तो उसी तरह से इस मन को जो हमको इस बार-बार इस भौतिक जगत में हमको लेके जाता है और भौतिक जगत के प्रति आसक्ति बढ़ाता है, ऐसे मन को बार-बार मतलब मेंटली हमको जूते से उसको और बाद में झाड़ू से इतना मारना है कि फिर वो मन को लज्जा आए, या आज के बाद इसको मैं कुछ भी नहीं बताऊँगा। तो दैट इज़ द मतलब एक हम ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे वही रियल योगी, तो एक्चुअली हम अगर देखें ना, ये जो ये अष्टांग योग या कोई भी योगी योगी जो क्यों जंगल में वगैरह जाते थे, ऐसा नहीं कि वो उनको अकेला रहना पसंद है। एक्चुअली ये जो वातावरण है, जो वन में जाना या जंगल में जाना, वो पूरी तरह से ना सत्व गुण से प्रभावित होता है। दैट इज़ द रीज़न जो आजकल तो वन है ही नहीं, हर जगह इट इज़ बिकम कंक्रीट जंगल, आपको कहीं पे भी मिलेगा नहीं। और जहाँ पे थोड़ा बहुत वन है, वहाँ पे कोई मतलब किसी के पास उतनी ना धैर्य है, क्षमता है, ना धैर्य है, ना समय है। तो अ, तो ये जो वन में जाके जो योगी तपस्या करते थे या योगा करते थे, क्योंकि वहाँ का पूरा वातावरण जो है ना सत्व गुण से भरा हुआ है। और वहाँ पे भी जब पंछियाँ या जो नेचुरल जो साउंड आते हैं ना, जो पंछियाँ जब या कोयल ये सब जब साउंड उनका जो वो जब ये करते हैं, तो वो भी जो है ना मन को एक तरह से ना शांत शांत इवन अगर आपके बालकनी में भी कभी ना कोई अच्छी पक्षी आके आवाज़ करती है ना, आपको ये नहीं लगता, मतलब यू डोंट गेट इरिटेटेड, राइट? आपको अच्छा लगता है सुनने के लिए, बिकॉज़ दिस इज़ नेचुरल, भगवान का बनाया हुआ ये सारे अ, जीव है। वही अगर आपके घर के पास से कोई बुलेट की गाड़ी जाती है, आपको पता है ना वो जो बुलेट, वो कैसा आवाज़ करता है, गाड़ियों की आवाज़। दिस इज़ ऑल उग्र, ये सारे उग्र चीज़ें हैं। इसके कारण जो योगी थे ना, वो लोग वन में जाते थे। क्योंकि आपको यहाँ पे बैठ के आप साधना नहीं कर सकते, लेकिन अभी इट इज़ नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, अभी जो वातावरण है उसमें जितना हो सके अच्छी तरह से हमको जो है रह के भक्ति करना चाहिए, और इस मन को जितना हो सके आध्यात्मिक स्तर पे लाके उसको शांत और कहना है समाधान, उसको समाधान। अगर वो मन कहता है अरे ऐसा करो, वैसा करो, नहीं, मन को समझाना है, नहीं, मैं अभी जपा कर रहा हूँ ना, इससे अच्छा और कोई कार्य नहीं है। फिलहाल मुझे अच्छी तरह से जपा करने दो। आप जो भागवतम पढ़ने बैठे हो या कुछ लेक्चर सुन रहे हो, मन बोलेगा अरे ये तो चलते रहेगा, चलो कुछ क्रिकेट देखते हैं, या कुछ न्यूज़ देखते हैं। तो उनको बोलना है नहीं, ये सब सुन के और गंदगी बढ़ेगी हृदय में, मुझे ये भागवतम ही पढ़ना है। इस तरह से आपको मन को समझाना है, और अगर मन बार-बार आपको नहीं, तो फिर उसको इग्नोर करना है। इसके अलावा और कोई ये नहीं है। और जितना हो सके उस मन को जो है भगवान के अ अ, स्वरूप पे या भगवान के चरण कमलों में केंद्रित करना है। इससे क्या होगा, धीरे-धीरे मन नियंत्रित होना शुरू होगा, और जो साफ-सफाई है, तो ये एक बार कहा गया था, मतलब मैं कल लेक्चर के लिए सुन रहा था, तो एक प्रभु बता रहे थे कि एक बार प्रभुपाद जब एयरपोर्ट पे थे, तो उनके पास एक बैग था, और वो बैग ना काफ़ी पुराना था, वो ज़िप खुल नहीं रहा था मतलब आसानी से। तो हमको जब पता है जब एयरपोर्ट पे चेकिंग होता है ना, तो वहाँ पे जो एक अधिकारी थे उन्होंने प्रभुपाद को बोला ये बैग खोल के दिखाओ इसमें क्या है? और प्रभुपाद खोलने की प्रयास कर रहे थे और खुल नहीं रहा था। और वो जो अधिकारी ना उसको बहुत क्रोध आया, और उसने ज़ोर से बोला, "यू ओल्ड मैन ओपन द बैग फास्ट।" मतलब प्रभुपाद वृद्ध है ना, उसको पता नहीं प्रभुपाद है कौन? और उनके साथ जो शिष्य थे ना, एक सन्यासी शिष्य प्रभुपाद के, उनको इतना गुस्सा आया, उन्होंने सीधा उस अधिकारी को बोला, "अगर तुमने और मतलब मेरे गुरु महाराज को चिल्लाया ना, इधर ही मैं तुम्हारा मतलब जो आई विल ब्लो योर फेस", ऐसा बोल दिया उन्होंने। मतलब प्रभुपाद को उसने चिल्लाया, मतलब यू ओल्ड मैन ओपन द बैग फास्ट बोल के।
और प्रभुपाद एकदम शांत है, हाँ, प्रभुपाद को ना गुस्सा है, लेकिन ये शिष्य को गुस्सा आया। उसने बोला, अगर तुमने प्रभुपाद को वापस चिल्लाया, मैं यहीं पे तुम्हारा जो ना पूरा जबड़ा तोड़ दूँगा। तो वो अधिकारी डर गया। वो बोला, अरे और क्योंकि इन्होंने सब सन्यासी थे वो, और उन्होंने ये पहना था ना सन्यासी का ड्रेस, तो वो बोला, अरे यू पीपल आर सेंटली पर्सन, यू ऑल शुड हैव, मतलब आप लोगों को शांत होना चाहिए। उसने बोला, हम लोग सन्यासी है, शांत, सब पता है, लेकिन तुमने प्रभुपाद का अपमान किया है। यू नो हु ही इज आचार्य। तब वो डर गया। फिर किसी तरह से ओपन करके गए, और जब प्रभुपाद फिर वो सब इमिग्रेशन सब होके वो जा रहे थे, तो प्रभुपाद बात करना शुरू करते कि प्रभुपाद बोलने लगे, इन दिस मटेरियल वर्ल्ड एवरीबॉडी सो, मतलब इतने लोग ये है, मतलब कंटेमिनेटेड, मतलब वो उस सन्यासी उनके जो शिष्य को बताने लगे कि कितने परेशान और कितने मतलब गंदगी भरी है वो। तो उन्होंने कहा, यस प्रभुपाद। फिर बोलने लगे, एवरीबॉडी इज फिल्ड विद सो मच लस्टी डिजायर्स। तो उन्होंने बोला, यस प्रभुपाद। ऐसे प्रभुपाद उनको एक एक पॉइंट बताते गए, मतलब एक पूरा भौतिक जगत में कितना हर जगह गंदगी है, हर कोई कितना, मतलब हर किसी का मन कितना अशांत है। एंड फाइनली प्रभुपाद रुके और बोले, बट इफ यू चैंट हरे कृष्णा एवरीथिंग विल बिकम प्यूरिफाइड। तो उन्होंने बोला, यस प्रभुपाद। तो मतलब प्रभुपाद ने जब देखा उस व्यक्ति को, मतलब उसका काम क्या है, मतलब बैग खोल के देखना है। अभी प्रभुपाद से थोड़ा नहीं हो रहा है, वो वृद्ध है, उसको, मतलब इतना जब हम अशांत और इतने एवरीबडी इज फ्रस्ट्रेटेड इन मटेरियल वर्ल्ड। इवन जो हम काम कर रहे हैं, जिसका हमको पगार मिल रहा है, वो भी हमको लगता है कि ये मेरे पर थोपा गया है। इसकी वजह आप देखते हैं ना, जो काम पे जो लोग रहते हैं, कितने कुछ लोग हु डू नॉट एंजॉय द वर्क, कितना फ्रस्ट्रेटेड, बॉस से उनको घृणा रहता है, कस्टमर से घृणा रहता है। और कभी-कभी होता है ना, अभी निकलने का टाइम है, 5 बजने वाला है निकलने, तभी कोई आ जाता है कोई काम से। वो बोलते हैं, तुमको तुमको समझ में नहीं आता, उधर देखो कितना टाइम लिखा है, 5 बज गए, तुम अभी आए हो? मतलब मतलब उसको लगता है अभी ये मेरा और टाइम खाएगा, मुझे तो अभी निकलना था। तो इस तरह से एवरीबॉडी इज फ्रस्ट्रेटेड, एंड दैट इज ऑल बिकॉज़ ऑफ दिस अनकंट्रोल्ड अनकंटेमिनेटेड जो हमारा मन है, मन के कारण। तो इसके कारण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे वही कपिल मुनि अपनी माँ को बता रहे हैं। और इसलिए इस बार जो दामोदर देश का जो कैलेंडर आया है ना, दामोदर देश हमारा दुबई का, वो पूरा वो लोग हमेशा श्लोका डालते हैं ना, इस बार पूरे मंथ में एक एक मन शिक्षा। तो बहुत सुंदर, मैं पढ़ रहा था तो हर महीने का एक एक मन शिक्षा, तो उसको पढ़ने का रोज कोशिश करूंगा। तो यहीं पे वही बता रहे हैं। और जैसे अंत में जो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, द रियल योगी, द रियल योगी इज अ डिवोटी because his mind is always concentrated on the pastimes of the Lord. Therefore, Krishna consciousness is the topmost yogi. तो अगर आप 6th चैप्टर में देखेंगे ना, तो पहले भगवान क्या कहते हैं, अ, भगवान कहते हैं अ, कि तपस्वी अधिको योगी ज्ञानीभ्योपि मतोधिक कर्म विश्चादिको योगी तस्माद योगी भवार्जुन। तो ये भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुना को, योगी इज ग्रेटर देन द एसेटिक, ग्रेटर देन द एम्पेरिस्ट, एंड ग्रेटर देन द फ्रूटी वर्कर। देयरफॉर ओ अर्जुना, इन ऑल सर्कमस्टेंसेस बिकम अ योगी। तो हर परिस्थिति में योगी बनने का कोशिश करो। फिर वो बोलते हैं, उस सारे योगी में सबसे श्रेष्ठ कौन है, योगी नाम अपनी सर्वेशम मद गति आत्मना श्रद्धावान भजते यो मां समय युक्त मोमता। एंड ऑफ ऑल द yogis, one with great faith who abides in me, thinks of me within himself, and renders transcendental loving service to me, is the most intimately united with me in yoga and is the highest of all, and this is my opinion। तो देखिए, ये जो भगवत गीता भागवतम हर जगह अगर आप देखोगे, वही शिक्षाएं हमको मिल रही है, राइट। कहीं पे भी कुछ ऐसा नहीं कि कपिल मुनि कुछ बोल रहे हैं, और कपिल मुनि स्वयं भगवान। तो जो कृष्ण ने अर्जुन को जो दिया था उपदेश, वही यहाँ पे विभूति माता को कपिल मुनि दे रहे हैं। तो हम फिर आगे चलते हैं 8वें श्लोक में। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम तस्मिन् स्वस्ति समासीन ऋजुकाय सम समभ समभस्येत् समभ्यसेत समभ्यसेत। तो ट्रांसलेशन, आफ्टर कंट्रोलिंग द माइंड। अभी एक तो मतलब मन को कंट्रोल करने के बाद अभी कह रहे हैं नेक्स्ट क्या करना है, आफ्टर कंट्रोलिंग वंस माइंड एंड सिटिंग पोस्चर
one should spread a seat in a secluded and sanctified place, sit there in an easy posture, keeping the body erect and practice breathe control. तो अभी एक तो हो गया मन को, अभी अगर मन शांत हो गया तो फिर उसके बाद में मतलब क्या करना है, ओके? उसके बाद में क्या बता रहे हैं कि अ, ये सिटिंग पोस्चर के बारे में भी बात हो रही है। आफ्टर कंट्रोलिंग द माइंड एंड सिटिंग आफ्टर कंट्रोलिंग वन्स माइंड एंड सिटिंग पोस्चर, देखिए इवन अगर हम आप लोगों ने कभी जपा सेमिनार वगैरह अटेंड किया है तो इसके ऊपर बहुत क्या कहते हैं ध्यान दिया जाता है कि हम कैसे बैठते हैं, क्योंकि जैसे हम बैठेंगे ना उस तरह से ना हमारा वो टाइम मन और अपना जो एटीट्यूड बनेगा। अगर आप एकदम ऐसे आराम से ऐसे बैठे, तो सोचिए अगर मैं ऐसा बैठ के लेक्चर दे रहा हूँ, तो कपिल मुनि कह रहे हैं वो मन को कंट्रोल करना है, कर सके तो करो, नहीं तो जाओ। तो अगर वही मैं सही से बैठा हूँ, तो कैसे होगा मतलब। और उसी तरह से अगर आप देखेंगे जब हम एक सो के जपा करते हैं या तो पूरा एटीट्यूड हमारा चेंज होता है, मतलब सीरियसनेस पता चलता है। तो पोस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप सही में एकदम अच्छी तरह से बैठते हैं पोस्चर में, तब क्या होगा मतलब आपको मतलब मन भी बोलता है हाँ, दिस पर्सन इज़ सीरियस, मतलब इसको जपा सही से करना है, इसको लेक्चर भी सुनने का पूरा इच्छा है। ओके, एंड स्प्रेड अ सीट, और हमेशा कहते हैं कि आपके जहाँ पे भी आसन होना बहुत ज़रूरी है। उस दिन प्रभु ने बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि अगर नहीं तो जो भी हम मंत्र जप कर रहे हैं या जो भी, वो पूरा एनर्जी जो है नीचे चला जाता है, हमको उसका ये नहीं मिलता। ओके, एंड सेक्लूडेड एंड सैंक्टिफाइड प्लेस। और एक बार एक प्रभु जी बता रहे थे, हिज ग्रेस रामभद्र प्रभु, ये काफी टाइम जपा सेमिनार करते रहते हैं, तो वो बता रहे थे कि आपके घर में या, क्योंकि हम ज्यादातर अपने घर में जो जपा करते हैं, एक ऐसा जगह चुनो जो हमेशा आप वहीं पे बैठ के जो है आप जपा करेंगे हमेशा। तो क्या होता है उससे कि जैसे आप वहां पे पहुंचे उस जगह पे, तो इमीडिएटली माइंड सिग्नल देता है हाँ, नाउ इट्स माय टाइम टू डू जपा, राइट? नहीं तो कभी यहाँ पे बैठे, कभी गैलरी में बैठे, कभी गार्डन में टहलते, तो फिर क्या होता है मतलब इट इज़ लाइक कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं। तो इसकी वजह से एक एक फिक्स जगह बनाना है हमको, जहाँ पे रोज़ जैसे ऊटा में स्नान किया या जो भी, और यहाँ पे वहाँ पे पहुँच के बैठ गया तो इमीडिएटली सिग्नल या नाउ इट इज़ माय जपा टाइम। और हमेशा वहीं पे जब आप बैठ के करोगे, तो आपकी जपा में भी कंसंट्रेशन वगैरह एकदम अच्छा होगा। अ, सो सिट इन अ प्लेस, तो जैसे कि मतलब इट इज़ वेरी नेचुरल, जैसे कि आप कोई भी जगह, जैसे आप मंदिर जाते हो, आपको पता है ये मंदिर मतलब यहाँ पे क्या है, एकदम वातावरण अलग है। आप कोई स्टेडियम में जाते हो, तो उसी तरह एक ऐसा जगह बनाना है जैसे आप वहाँ पे अपने वहाँ बैठ गए, यहाँ पे पहुँच गए, तो आपको पता है यहाँ पे अभी जो है मेरा क्या यहाँ पे मैं क्या करूँगा। Purport means sitting in a easy posture is called Swasti Samasina. It is recommended in the yoga scripture that one should put the soles of the feet between the two thighs and ankles and sit straight. That posture will help one to concentrate his mind on the supreme, supreme present government. This very process is also recommended in Bhagavad Gita 6th chapter. It is further suggested that one sit in a secluded, sanctified spot. The seat should consist of deer skin and kusha grass topped with cotton. तो अभी तो मतलब कुशा ग्रास का तो मिलता है, और उसके ऊपर थोड़ा सा नरम कुछ भी कपड़ा आप डाल सकते हो, टॉप विथ कॉटन। तो उससे क्या होगा, बैठने से आपका जो जप करने के टाइम आपका कंसंट्रेशन, आपका ध्यान अच्छा होगा। और सोचो क्लेanलीनेस, तो हमने जो अभी स्टार्ट किया था, क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि अपना जो इस्कॉन सेंटर है ना, इट शुड बी अ रिवॉल्यूशन। जहाँ पे स्वच्छता का बात आता है ना, लाइक जो भी आए तो हमारी स्वच्छता देख के ही दे शुड गेट इम्प्रेस्ड। तो बिकॉज देखिए स्वच्छता मतलब जब हमारा एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों स्वच्छ होना ज़रूरी है। इसके वजह से हमारा वैदिक पद्धति देखेंगे तो 3 बार स्नान करना,
ये सब हमारे वैदिक पद्धति का है, राइट? मतलब जो भी ब्राह्मण दीक्षित है, उनको गायत्री करना होता है, तो 3 बार स्नान करने के बाद ही अ, वो लोग गायत्री करते हैं। तो उसी तरह से खाना खाने के बाद, राइट? हम लोग अच्छी तरह से अपना मुँह धोते हैं, पैर भी धोते हैं। तो ये सारा स्वच्छता का जो है लक्षण है। तो जैसे क्योंकि इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्लीनलीनेस इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। तो अ, तो जितना हम लोग स्वच्छ रहेंगे, उतना हमको जो है अ हमारी भक्ति में, क्योंकि विदाउट क्लीनलीनेस हम लोग भगवान की और क्योंकि लॉर्ड इज़ ऑल प्योर, हम जानते हैं कि भगवान सबसे मतलब प्योर ये है। तो अभी हम लोग जो करेंटली कंटेम्प्ट स्टेट में है, तो एक्सटर्नल प्यूरिफिकेशन कैसा होगा? जैसे हम स्नान करेंगे, राइट? अच्छे-अच्छे कपड़े पहनना, वो भी बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ हम लोग जानते हैं ना, कुछ अलग-अलग तरह के जो अ अ धर्म नहीं, पीपल विद फ्रॉम डिफरेंट फेथ, उनके इसमें इवन उनके जो प्लेस ऑफ वर्शिप में जाने के लिए कंपल्सरी नहीं है कि उनको स्नान करना है। वो लोग अत्तर वगैरह लगा के, बाहर से बहुत खुशबू आती है, राइट? वो कपड़े कब धोए, मतलब किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा रहा है, मतलब जस्ट ऑब्जर्वेंस जो है वही शेयर कर रहा हूँ। तो उन लोगों के इसमें क्या है, अच्छा-सा बाहर से खुशबू आ गया, तो उनके लिए वो काफ़ी है। तो दे डू नॉट बिलीव, मतलब स्नान करना ये वगैरह। हाँ, तो लेकिन हमारा वैदिक पद्धति ऐसा नहीं, वैदिक पद्धति में इट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट कि बाहर रूप से भी स्वच्छ होना है, और जब हम बाहर रूप से स्वच्छ रहेंगे, तो और फिर उस तरह से जब हम अपना साधना करेंगे, ऑटोमैटिकली धीरे-धीरे हमारे अंदर से भी जो है स्वच्छता होना शुरू होगा। तो सो क्लेanलीनेस इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। तो और इसका उत्तम उदाहरण जो है, अगर हम देखेंगे, इवन चैतन्य महाप्रभु, जो ये पूरा गुंडीचा मार्जन का जो हमको पता है लीला, जो हमेशा जगन्नाथ रथ यात्रा के पहले जो होता है गुंडीचा मार्जन, स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो है मतलब गुंडीचा मार्जन में भाग लेते हैं, और सबसे ज़्यादा जो स्वच्छ मतलब धूल कौन निकालते हैं? चैतन्य महाप्रभु स्वयं। तो मतलब आचार आचार से भी हमको चैतन्य महाप्रभु दिखा रहे हैं। तो उसी तरह गुंडीचा मार्जन मतलब अपने हृदय की भी मार्जन हमको करना है। तो उसी तरह से, तो आफ्टर कंट्रोलिंग वन मन posture, on to spread a seeds and sanctified place, sit there in easy posture, keeping the body erect and practice breath control। तो आज हमने देखा, एक तो मन को शुद्ध करना है, नियंत्रण करना है, और उसी तरह से क्लीनलीनेस मतलब ये शुद्धता बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सोचिए, अगर आपके घर में कोई आता है और वो देख रहा है कि आपके घर में हर कुछ सामान इधर-उधर बिखरा पड़ा है, हर जगह धूल है, कोई स्वच्छता नहीं है, और सोचिए अगर आपको प्रसाद के लिए किसी ने बुलाया है तो आपको देख के मतलब आपको भूख भी आपकी चली जाएगी। बोलेंगे नहीं-नहीं, आप बोलेंगे नहीं प्रभु, मैं एक्चुअली आज मेरा तबीयत ठीक नहीं, तो मैं प्रसाद नहीं लूँगा। फिर बाहर आके आप बोलोगे नेक्स्ट टाइम यहाँ पे कभी नहीं जाऊँगा मैं प्रसाद लेने, क्योंकि अगर बाहर ही इतना गंदगी है, तो फिर किचन में कितनी गंदगी होगी, राइट? और वहाँ पे अगर मान लो आपने कोई कॉकरोच वगैरह देख लिया, तो फिर तो खत्म। तो स्वच्छता बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? इसकी वजह से हमारा इवन आप देखेंगे अ, इस्कॉन टेम्पल में हर मतलब अ, जो भोग लगाने से पहले, भोग लगाने के बाद, इवन जो पुष्प जो भगवान को अर्पण होता है, वो रखा नहीं जाता, इमीडिएटली मतलब शाम को भगवान को सुलाने से पहले वो सारा निकाला जाता है। तो मतलब जैसे प्रभुपाद ने कहा था, इट हैज़ टू बी अ रिवॉल्यूशन, मतलब एक लोगों को देख के ही प्रभावित होना चाहिए कि मतलब इस्कॉन मतलब कितना यहाँ पे स्वच्छता है, राइट? इवन अपना हर चीज़ भगवान के लिए अलग जो हम लोग भोग बनाते हैं, भगवान की जो अलग किचन होता है, हाँ? जो भक्तों के लिए अलग किचन, दीज़ आर ऑल मतलब हाई लेवल ऑफ स्टैंडर्ड सेट बाय प्रभुपाद। सो इससे क्या होगा, बाहर का स्वच्छता भी होगा और धीरे-धीरे अंदर से, और अंदर कैसे स्वच्छ होगा? हम जब बार-बार हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करेंगे। तो दैट इज़ द क्लेंजिंग प्रोसेस इंटरनली एंड एक्सटर्नली वी हैव टू फॉलो ऑल द प्रॉपर्ली। स्नान करना, अच्छे कपड़े पहनना, ऐसे नहीं कि एक ही धोती 1 महीना वही चला रहे हो क्योंकि धोने के लिए हमको ये लग रहा है, ऐसा नहीं।
सो एक्सटर्नली ऑल्सो वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लीन, तिलक लगाना वगैरह। इस तरह से ये करने से क्या होगा, हमारा जो है भक्ति में मन भी लगेगा, प्रगति भी होगी, एंड धीरे धीरे मन भी नियंत्रित होना लगेगा। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सो वंस अगेन सॉरी, आज हम लोगों ने जल्दी स्टार्ट किया है। हरे कृष्णा, गणुत नाम। हरे कृष्णा। क्योंकि भक्तों से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो लेते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। आज का श्लोक जो था, थैंक यू फॉर टेकिंग दैट। और दूसरा जो पॉइंट्स है इसमें, कैसे बैठना चाहिए, कैसे आसन होना चाहिए, कैसे शुद्धता होना चाहिए, तो ये सब जो है हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है। योग का, अष्टांग योग का भी एक स्टेप है ये। लेकिन हम लोगों को भी जो भक्ति करना है तो वी हैव टू बी वेरी वेरी, है ना, मतलब इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए हम लोगों को। तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और हम लोग नरसिंह आरती लेते हैं। थैंक यू वंस अगेन प्रभु। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गोविंद की जय, सभी प्रसिद्ध भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।